बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का आज जन्मदिन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गाजीपुर के सिखड़ी गांव में स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मोत्सव और विद्यालय का स्थापना वर्ष पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे। मनोज सिन्हा मंच से बोलते हुए कहा, हमें देश बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जहाँ हैं वहाँ से बदलाव का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने नॉलेज इकोनॉमी की बात की, जो हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद है। ज्यादा नंबर पा जाए, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है टीम स्पिरिट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ 7-8 लोग, आपके गांव की कोई छोटी समस्या वहीं से शुरुआत करो। जो हमने पढ़ा, इस समस्या के समाधान में हमारी पढ़ाई का क्या योगदान हो सकता है, इस पर काम करना शुरू करो। बहुत बड़ा देश बदलने की जरूरत नहीं है। सिखड़ी छपरी जहां भी हैं, जखनिया जहां के रहने वाले, कोई एक समाज की छोटी समस्या लो, और खासतौर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, जो पढ़े उसका प्रयोग उस पर करो, और समाज के एक बड़े वर्ग, एक छोटे वर्ग की समस्या का भी समाधान आपने किया, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका भी योगदान हो सकता है। ठीक है, फंस गए, उलझ गए हम लोग, नंबर आया नहीं आया, और मुझे लगता है कि कभी कभी इतने एग्जाम हो रहे हैं देश, ऊपर से अगर पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर खींची जाए तो पूरा देश एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में ही दिखाई पड़ेगा। कभी हाई स्कूल का एग्जाम, तो कभी सीबीएसई का एग्जाम, तो कभी यूपी बोर्ड का एग्जाम, तो कभी आईएएस का एग्जाम, तो कभी सिपाही भर्ती का एग्जाम। इससे देश को बाहर निकलने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को दी है, सोच विचार करके बनाई गई है, इन व्यवस्थाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। अब शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है कि नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी जमीन पर कैसे लागू किया जाए, वर्बेटम कैसे लागू किया जाए, इन वर्ड एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट, उसे कैसे लागू किया जाए, ताकि ये हमारी नौजवान पीढ़ी आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी व्यवस्था बना सके। और मित्रों, नॉलेज इकोनॉमी की बात आप सब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये सच है कि नॉलेज इकोनॉमी के कारण ही कोई राष्ट्र संपन्न होता है। जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो इसलिए नहीं था कि सोना हमारे यहां बहुत होता था, ये सब गलत बताया जाता था। उस समय नॉलेज इकोनॉमी थी हमारे पास। हमारे पानी के जहाज, न्यूटन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने बयान दिया कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई खोज नहीं की है जिसके कारण समुद्री पानी के जहाज अपना रास्ता भूल न सके। उस समय लागर्थिन के आधार पर, गणित के आधार पर हिंदुस्तान के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे सकोरता तक जाते थे।